जिन्होंने इंद्र देवता की भी चिंता नहीं की और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सम्मान और जो प्रेम दिखाया, मैं आप सबका वंदन करता। आज इस मंच पे मौजूद हमारे संगठन में हमको लगातार मार्गदर्शन करने वाले ऐसे तनन जी, आपकी पार्टी के यहाँ के यशस्वी जिला अध्यक्ष जयप्रकाश जी, लगातार आपके संभाग की चिंता करने वाले विजय दुबे जी, लगातार आप कार्यकर्ताओं के बीच में अपना स्थान बनाने वाले ऐसे हमारे भारत सिंह जी, कैबिनेट मंत्री हमारे नारायण सिंह जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, हमारे यशस्वी मंत्री जी, मेरे आदरणीय और अभी जिनका संबोधन मिला हमारे जयभान जी, हम सबके आदरणीय अनूप मिश्रा जी, हम सबके आदरणीय माया सिंह जी, आदरणीय धनेन्द्र जी, आदरणीय रघुवीर रावत जी, आदरणीय लोकेंद्र पाराशर जी, मोहन सिंह जी, इमरती देवी जी, हमारे आशीष अग्रवाल जी, प्रेम सिंह राजपूत जी, मनोज तोमर जी, मुन्ना लाल गोयर जी, रामचरण जी, रमेश अग्रवाल जी, अभय चौधरी जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष वेद प्रकाश जी, कमल माखीजा जी, गंगाराम बघेल जी, अशोक शर्मा जी, विनय जैन जी, विनोद शर्मा जी, राजू पलैया जी, हमारे अरुण चतुर्वेदी जी, विधायक प्रीतम लोधी जी, शिवपुरी के हमारे जिला अध्यक्ष जनस्वत चौट जी, और यहाँ मंच पे विराजमान सभी हमारे आदर के केंद्र, हमारे सभी सम्मानित मंच पे विराजमान हमारे नेतागण और यहाँ मौजूद ग्वालियर के सभी कार्यकर्ता बंधुगण, इधर मैं आप सबका वंदन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो। भरी बारिश में आप इस अभिनंदन जो मेरा नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं का था उसमें शामिल रहे, बल्कि इसलिए कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के बाद जब बनी तो किसी विचार को लेकर बनी। भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों के जैसे सत्ता में आने के लिए नहीं बनी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उस विचारधारा का अगर प्रतिपादन कहीं हुआ तो जैसा जय भान सिंह जी पवैया बता रहे थे, दौलतगंज की उस धर्मशाला में दीनदयाल जी उपाध्याय ने दिल्ली में उसको प्रतिपादित नहीं किया। वो सरजमी कोई थी तो वो ग्वालियर की आपकी भूमि थी, जिसमें वो विचारधारा ने जन्म लिया, जिसका नेतृत्व आज दुनिया भर में मोदी कर रहे हैं। वो विचारधारा का जन्म कहीं हुआ था तो इस ग्वालियर की सरजमी पे हुआ था, और इसलिए इस सरजमी को मैं प्रणाम करता हूं। ये सरजमी को इसलिए भी प्रणाम करना चाहिए कि जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी को पूरी दुनिया में पहचान बताने वाले, पूरी दुनिया में इस भारतीय जनता पार्टी को अपनी पहचान बनाने वाले अटल जी की जन्मभूमि कोई है तो वो ग्वालियर है, इसलिए मैं इसे प्रणाम करता हूं। लेकिन इसके साथ ही साथ नारायण कृष्ण शेजवार जी को भी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने पहले महापौर के रूप में, मध्य प्रदेश में पहला महापौर जनसंघ का कोई आया था तो उन्होंने पहले महापौर के रूप में यहाँ आया। लेकिन ये सरजमी को हमें इसलिए नहीं भूलने चाहिए कि ममता मई माता अगर कहीं पे जिसकी कर्मभूमि थी तो राजमाता सिंधिया वो ग्वालियर सरजमी की थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजमाता सिंधिया ने एक बार जब धन की आवश्यकता पड़ी तो अपनी सगाई की अंगूठी भी इस जनसंघ के लिए दे दी थी। ऐसी सरजमी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं जनसंघ को आगे ले जाने वाले हमारे उस हर नेतृत्व को प्रणाम करता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का अलग जो ग्वालियर से जगाया, जो पूरे प्रदेश में गया।
आज मैं उन पुण्य आत्माओं को भी याद करता हूं। राजमाता और अटल जी को तो याद करते हैं, लेकिन राजमाता के साथ, अटल जी के साथ हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज भले हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन सेजवलकर जी, सरदार आंग्रे जी, शीतला साहे जी, नरेश जौहरी जी, इंद्रापुरकर जी, भाऊराव साहब जी, स्वरूप किशोर सिंगल जी, पूरन सिंह पलैया जी, जनार्दन गणफुले जी, जगदीश गुप्ता जी, गंगाराम जी, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे आपके अपने प्रभात झा जी, हमको उनको भी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने ग्वालियर में अलग जगाया, लेकिन उसकी हर बूंद, हर उसकी पहचान पूरे प्रदेश में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जब मजबूत किया, तो इन लोगों को योगदान को जो ग्वालियर की सरजमी में थे उसको जरूर याद किया। लेकिन आज इस पार्टी का जो सिलसिला है, वो जो हमारे स्वर्गीय हो गए उन्होंने तो आगे बढ़ा ही था, लेकिन आज हमारी पार्टी को मजबूत करने का काम इसी हमारी माटी के, मैं नरेंद्र सिंह जी तोमर को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने सिर्फ आपके यहाँ नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का नेतृत्व किया। लेकिन नरेंद्र सिंह जी तोमर ने जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया, उसमें एक कड़ी और जुड़ गई जब महाराजा ज्योतिराजे सिंधिया भी उनके साथ जुड़ गए और ये अलग पूरे प्रदेश में चल गया। और आज भी उनके साथ साथ हमारे जयभान जी, अनूप मिश्रा जी, विवेक सेजवलकर जी भी सारे मिलके हमारे ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मैं सभागृह में बैठे हर व्यक्ति को याद दिलाना चाहूंगा कि आपको याद करना चाहिए कि आप कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, आप उस भूमि के हैं जो अटल जी की जन्मभूमि थी, राजमाता सिंधिया की कर्मभूमि थी। आपके एक एक चीज को पूरा प्रदेश फॉलो करता है। आप इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हर कार्यकर्ता अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ के देखे। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसका नेतृत्व इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो हम 11वीं अर्थव्यवस्था थे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुछ दिनों में हम दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कारण ही आज ये देश मजबूती की कगार पे है। आज इस देश का नेतृत्व जो कर रहे हैं, हर गरीब के आंसू पोंछने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर कार्यकर्ता का फर्ज है कि इस पार्टी में हम अपना सब कुछ समर्पित करें। हर कार्यकर्ता में एक ऐसा भाव होना चाहिए कि वो अपने आप को किसी नेता से कम ना समझे। आज हमारे प्रदेश का नेतृत्व मोहन यादव जी कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में मोहन जी के साथ हम प्रदेश के हर आम नागरिक का काम करने का प्रयास करें। मेरा कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि आप जनता के बीच की कड़ी बन जाएं। आप प्रदेश के नेतृत्व और प्रदेश के जनप्रतिनिधियों के बीच की कड़ी बन जाएं। आपकी चिंता का काम हम कर लेंगे, यहाँ बैठा मंच कर लेगा, लेकिन जनता की चिंता का काम आप करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आपको इसलिए गर्व करना चाहिए कि जब आज से 50-100 साल बाद आप में से कुछ नहीं रहेंगे, जब अगली पीढ़ी आएगी तो वो आपका सम्मान इसलिए करेगी कि आप उस दल के कार्यकर्ता हो जिसने इस देश का भविष्य बचाया, जिसने सनातन को बचाया, जिसने इस देश को बुलंदियों पे लाया। और इसलिए 3 पीढ़ी बाद भी ये जब भी आपके अगली पीढ़ी आएगी, 2 पीढ़ी बाद में आएगी, तो वो आपका इसलिए सम्मान करेगी कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम आप सब ने किया। और इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, आप सबका वंदन करता हूं। आज भरी बारिश में आपने मेरा स्वागत किया, मैं दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप हर कार्यकर्ता अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष महसूस करे। ये सिर्फ एक दायित्व है। कभी मैं यहाँ हूँ, कभी मैं वहाँ रहूंगा, कभी आप वहाँ हो,
कभी यहाँ रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं होता, हर कार्यकर्ता बड़ा नेता होता है। ये दायित्व होता है, जिसको जिम्मेदारी मिलती है वो उस दायित्व का निर्वाह करता है। मेरा परिचय बहुत लोगों ने दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसी महानगर का नागरिक नहीं हूं, मैं कोई भोपाल, इंदौर और ग्वालियर का नहीं हूं। मैं तो आदिवासी जमीन से आता हूं, जनजाति के बीच में मेरा परिवार कार्य करता है। मेरे परिवार के तो कुल 2-4 घर भी नहीं होंगे। वहाँ की जनजाति, वहाँ के आदिवासियों के बीच में काम करने का मुझे जीवन में मौका मिला, उनके साथ आगे बढ़ने का मौका मिला, उनके साथ उनके दुख दर्द मिटाने का मौका मिला। और इसलिए मैं अपने को इसलिए धन्य पाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन आदिवासियों में अलग जगाने का काम हम लोगों ने मिल के किया। और इसलिए मेरा कार्यकर्ता बंधुओं आपसे अनुरोध है कि कोई भी कहीं पहुंच जाए, अपने को किसी से कम ना समझें। हम सब गर्व महसूस करें कि उस दीनदयाल की विचारधारा के हम हैं, उस अटल जी की पार्टी के हम हैं, उस मां ममतामयी राजमाता की पार्टी के हम हैं। हमें इस पार्टी को बुलंदियों पे ले जाना है, हमें अपने आप को बुलंदियों पे ले जाना है। भारतीय जनता पार्टी पहले से मजबूत है, आज की तारीख में उसे कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस सिर्फ फेसबुक और ट्विटर से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर बूथ पे कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। हम हर जगह मजबूत हैं, लेकिन अगर हमारी थोड़ी भी कमी है तो उसे हमें दूर करना है। अगर किसी बूथ को हमने हारा है तो उसे जीतना है। अगर कोई विधानसभा हम नहीं जीत पाए तो उसे हमें जीतना है। हमें इसलिए भारतीय जनता पार्टी मजबूत नहीं करनी कि हमें पद चाहिए, बल्कि हमें भारतीय जनता पार्टी इसलिए मजबूत करनी कि हमें इस देश की मजबूती चाहिए, हमें विदेशियों से इस देश को सुरक्षा चाहिए, हमें अटल जी जैसा नेतृत्व चाहिए, हमें इस देश को दुनिया के उस बुलंदियों पे ले जाना है जहां हजारों साल पहले देश की पहचान दुनिया में सबसे आगे होती थी। हमें भारत को अब पुनः उस बुलंदियों पे ले जाना है और उसका वाहक कोई बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी बनेगी, उसका वाहक कोई बनेगा तो नरेंद्र मोदी बनेंगे। और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि कोई छोटी बात हो जाए तो भूल जाएं, हमेशा अपना सम्मान करें, इस दल का सम्मान करें, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि आप उस दल के कार्यकर्ता हैं जो इस देश को बनाने के लिए निकला है, जिसका नेता नरेंद्र मोदी है। आइए मैं अपनी बात आप सबके वंदन के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए, इस बात की उम्मीद करते हुए कि एक परिवार की भांति अनुशासन से हम इस दल को मजबूत करने का काम करेंगे। हम सब परिवार भाव से रहेंगे, हम सब एक होके रहेंगे और इस देश को, इस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। जो भी कमी होगी उसे दूर करेंगे और ऐसा आदर्श पैदा करेंगे कि आम जनता एक एक कार्यकर्ता का इसलिए सम्मान करे कि वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद।